अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें अभी तक कितना पता है, हमें ये पता है कि हमने अभी तक नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, केवीएल, केसीएल ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम नोडल एनालिसिस क्यों यूज़ करते थे, नोड वोल्टेजेस फाइंड करते थे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मैश एनालिसिस क्यों यूज़ करते थे, मैश करंट फाइंड करते थे। और जो है हमारे पास इसी तरह से टेक्निक्स होती हैं जिससे हम सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, इसमें सारे सर्किट के थ्योरम्स होंगे। ये भी सर्किट को सॉल्व किस तरह से किया जाता है उसी के तरीके होंगे। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किट गिवन है। ठीक है, एक सर्किट में मेरे पास होंगी एक से ज़्यादा सोर्सेज। ठीक है, अब मेरे पास वो जो एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं उस सर्किट में, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। और मुझे जो है ना कह रहे थे इस सवाल के अंदर कि भाई ये जो करंट है ना इसकी वैल्यू निकाल कर दो। अब सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ये होता है कि मैं पहले अब बताएं, ये जो करंट है इसकी जो वैल्यू होगी वो इस सोर्स की वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, दोनों की वजह से होगी, क्योंकि सर्किट के अंदर अभी दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा इस सोर्स को ऑन करूँगी और इसकी वजह से करंट की वैल्यू निकालूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाती है 2 एम्पेयर। ठीक है, मतलब कि सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट की वैल्यू थी 2 एम्पेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अगली दफ़ा वापस से इस करंट की वैल्यू निकालूंगी, मगर अब की बार मैं सिर्फ इसको ऑन रखूँगी। ठीक है, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल करंट की वैल्यू आ जाती 4 एम्पेयर। सही है, सिर्फ इस करंट सोर्स की वजह से। अब क्या होगा, जो असल आंसर है, असल आंसर क्या होगा, असल आंसर ये या ये थोड़ी है। ठीक है, असल आंसर क्या है, जो हमारा मेन सर्किट है उसमें दोनों सोर्सेज कनेक्टेड है। तो असल आंसर के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों को अलजेब्रिकली सम कर दूंगी, 6 एम्पेयर आ गया। तो मतलब कि जो करंट है उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 6 एम्पेयर है, मगर इस सोर्स की वजह से 2 एम्पेयर है और इसकी वजह से 4 एम्पेयर है। सही है, मतलब ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्यों यूज करते हैं, ताकि एक सोर्स का इफेक्ट मालूम कर सके सर्किट के ऊपर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मजीद समझ आ जाएगा। मगर एक चीज़ है, हम लोग वो जो वैल्यूज फाइंड करेंगे ना, जो भी करंट या वोल्टेज या जो भी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होगी सर्किट के अंदर, वो हम कौन सी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, नोडल, ठीक है, मैश, केवीएल, केसीएल, हम वो सारी चीज़ें यूज़ करके वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो मालूम किया करेंगे। और एक वक्त पे एक सोर्स को ऑन रखना है हमने, ये चीज़ हमें जहन में रखनी है, और बाकी सारी सोर्सेज को ऑफ कर देना है। एक बात, सोर्स ऑफ करने का भी तरीका होता है। हमने अभी तक पढ़ी हैं दो तरीके की सोर्सेज। ठीक है, एक होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है, और एक होती है हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज। सही है, एक बात याद रखें, डिपेंडेंट सोर्स ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ हो सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखें। ये ऑफ नहीं हो सकती, बस ये ऑफ हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ये जो सर्कल में होगी ना, मतलब जो हमारे पास सर्कल का जो सिंबल होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, बस ये ऑफ होंगी। सही है, और एक और चीज़, हमारे पास इंडिपेंडेंट में कितनी तरह की, दो तरह की सोर्सेज हैं, एक है वोल्टेज सोर्स और एक है करंट सोर्स। ठीक है, करंट और वोल्टेज सोर्स। अब करंट सोर्स को ऑफ करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास करंट सोर्स लगी हुई है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको ओपन कर दूँगी। ठीक है, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। करंट सोर्स है, मैंने इस जगह को इस तरह से बना देना है, ओपन कर देना है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है, अगर मैं इसको ऑफ करूँगी तो कैसे करूँगी, ये मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगी, ये देखें, ये ऐसे, ये शॉर्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, हमेशा याद रखें, हमेशा हमेशा वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट होती है हमारे पास, और जो करंट सोर्स होती है वो ओपन होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें जहन में रखनी है। अब हम अपनी एग्जाम्पल 4.3 कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल 4.3 है, इसमें हमें ये कह रहे हैं कि यूज सुपरपोजिशन टू फाइंड वी इन द सर्किट। हमें इस सर्किट में वी फाइंड करना है और सुपरपोजिशन के जरिए। ठीक है, मतलब एक टाइम पर एक वोल्टेज या एक करंट सोर्स को ऑन रखेंगे। ठीक है, उसका इफेक्ट से वी की जो वैल्यू आएगी वो फाइंड करेंगे, आखिर में सारी वी की वैल्यूज को अलजेब्रिकली सम कर देंगे और उसके बाद अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वोल्टेज सोर्स को ऑन रखूँगी। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को ऑन रखूंगी, ये बात याद रखें, एक टाइम पर एक सोर्स ऑन रखनी है। ऐसा ना हो गए आप एक टाइम पे एक सोर्स को ऑफ करके बाकी सारी ऑन रख रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी। एक टाइम पे एक सोर्स को ऑन रखना है, ठीक है, बाकी सब ऑफ। अब देखें, जब हम वोल्टेज सोर्स को ऑन रखेंगे तो मतलब ये तो बनेगी, ये तो ऑन है। ठीक है, 6 वोल्ट की सोर्स को मैंने ऑन रखा है। ठीक है, इसी तरह से ये रजिस्टर बनाया,
ये रेजिस्टर बनाया, यहाँ पे मुझे V जो फाइंड करना है असल में 4 ओम्स, ये हो जाएगा 8 ओम्स, और ये करंट सोर्स अब इसको ऑफ कर देना है, मतलब इसके अलावा सारी सोर्सेस जो भी सर्किट के अंदर होंगी उनको ऑफ कर देना है। तो ये सोर्स है मेरे पास इसके अलावा, अब इसको ऑफ कैसे करेंगे, हमने ये बात डिस्कस की कि जब भी करंट सोर्स होगी तो उसको हमने ओपन कर देना है। ओपन कुछ इस तरह से बनता है, आप इसको कर दें ओपन, ठीक है, इसको इस तरह से बनाएं तो ये सर्किट ना इस तरह से हो जाएगा, मतलब आगे आगे जो है कोई भी पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। मुझे V फाइंड करना है। अब मैं V कैसे फाइंड करूं, तरीका क्या होगा V फाइंड करने का, अगर मैं गौर से इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ±6 वोल्ट, 8 ओम, 4 ओम, आगे तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ एलिमेंट भी नहीं है, तो बनाना जो है वो फजूल है, ठीक है। मगर ये ओपन सर्किट आप लोगों को शो करना होता है कि यहाँ से हमने ऑफ किए जब सोर्स तो ये ओपन हो गया, ठीक है, मगर इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। एक और बात जो समझनी ज़रूरी है, अगर यहाँ पे रेजिस्टर होता, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर होता तो मैं वो भी नहीं बनाती यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि वो रेजिस्टर भी निगलेक्ट होता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। वजह क्या होती है, अब एक बात बताएं, करंट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है, उसको एक रास्ता ये मिला, एक रास्ता ये मिला, मगर पता है कि आगे ओपन पाथ है, मतलब आगे करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, तो वो इस यहाँ पे जाएगा ही नहीं, और नहीं जाएगा तो ये रेजिस्टर इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो ये रेजिस्टर हमेशा से काट देते हैं हम लोग, जो भी ओपन सर्किट के साथ सीरीज में होता है, सही है। अब देखें ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, अगर हम अपनी आसानी के लिए देखें तो, वैसे बनाना ज़रूरी नहीं था ये नीचे वाला, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आगे ओपन है, आगे मैंने नहीं बनाया समझाने के लिए। अब देखें मुझे ये V फाइंड करना है। हमने सिंपल अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है KVL KCL, कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है VDR लगाना। VDR लगाना क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टोटल वोल्टेज है, सीरीज में रेजिस्टर्स है, मैं क्या करूँगी, सिंपल V फाइंड करना है मुझे, जिस रेजिस्टर के ऊपर फाइंड करना है उसको ऊपर रखूंगी, नीचे दोनों को प्लस करूंगी, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, यही VDR का हमारे पास फॉर्मूला था। 4/8 + 4 हमारे पास कितना होता है, 12 होता है, और ये हो जाएगा 6, 6 1 6, 6 2 12, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 वोल्ट्स। मतलब जब मैंने 6 वोल्ट की सोर्स को ऑन रखा है तो मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई है, 2 वोल्ट्स आई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करंट सोर्स को ऑन रखूँगी, ठीक है, तो हम लिखेंगे अब करंट सोर्स को ऑन रख रहे हैं, हम करंट सोर्स को ऑन रखेंगे। अब करंट सोर्स को ऑन रखें तो करंट सोर्स बिल्कुल सही सही बनाएं जैसे बनेगी, ठीक है, 3 एम्पियर की बनाएं, और ये रेजिस्टर भी बनाएं, और ये रेजिस्टर भी बनाएं, और वोल्टेज सोर्स को ऑफ करना है, मतलब इसके अलावा जितनी सोर्सेज होंगी ना सर्किट के अंदर उन सबको ऑफ करना है। ऑफ करने का तरीका क्या होता है, वोल्टेज सोर्स को हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट मतलब कि ऐसे, ठीक है, हम इसको ऐसे कर देंगे तो हमारे पास ही बन जाएगा। अब यहाँ पे 8 ओम, 4 ओम, और यहीं पे हमारे पास V+-, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है V, और V निकालने का सिंपल तरीका अगर हम देखें तो मुझे पता है V = IR होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ का करंट निकाल लूँ, यहाँ पे करंट निकाल लूँ तो सिंपल I × 4 करके मैं जो है V निकाल सकती हूँ। अब करंट कैसे निकालूँ, यहाँ से करंट आएगा 3 एम्पियर का, आधा इधर जाएगा, ये नीचे इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे CDR लग सकता है ईजिली, तो मैं यहाँ पे CDR लगा दूंगी, ठीक है। आप लोगों की मर्जी, आप लोग जिस भी टेक्निक से सॉल्व करना चाहें, जैसे ईजी लग रहा है, ठीक है। अलावा वाला ऊपर रखते हैं, मतलब 8 जो है वो ऊपर रखेंगे, 8 + 4 हो जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 8/12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3/4, ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, ये हो जाएगा 2 वोल्ट, नहीं सॉरी 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट आया है, V = IR, मतलब कि I 2 है मेरे पास और R कितना है, 4 है, तो 4 2 8 वोल्ट्स। मेरे पास जो करंट सोर्स के होने से वोल्टेज आया है वो 8 वोल्ट है, और जो वोल्टेज सोर्स के होने से वोल्टेज आया है वो 2 वोल्ट्स है। मगर एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा, एक्चुअल सर्किट जो है उसमें तो दोनों सोर्सेज मौजूद हैं, तो दोनों सोर्सेज का मतलब ये है कि वो जो वोल्टेज है वो इन दोनों का सम है, अलजेब्रिकली दोनों को सम कर दें, ठीक है। अब सम का मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे -8 होता तो मैं उसको +8 बना देती, नहीं, अलजेब्रिकली करना है आपने सम, तो ये हो जाएगा 2 + 8, ये हमारे पास आ जाएगा 10 वोल्ट के बराबर। तो एक्चुअल जो आंसर है वो 10 वोल्ट है, आपने आखिर में प्लस करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 है वो देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 है, इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है, V0 फाइंड करना है सुपर पोजिशन के ज़रिए। सबसे पहले मैं वोल्टेज सोर्स को ऑन रखूँगी, तो मुझे ये बनानी है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को ऑन रखेंगे सबसे पहले,
और उसके अलावा सब ऑफ। उसके अलावा कौन सी सोर्स है, 8 एम्पेयर की है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे, कुछ इस तरह से बन जाएगा। वोल्टेज सोर्स को रखूंगी ऑन, ठीक है। और अगर गौर से देखें तो ये जो है मुझे ऑफ करनी है। मैं किस तरह से ऑफ करूंगी, करंट सोर्स को हम किस तरह से ऑफ करते हैं, ओपन सर्किट बना देते हैं, ठीक है। तो ओपन हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, सही है। यहाँ पे हम 2 ओम लिख देंगे, V0 प्लस माइनस 3 ओम, 5 ओम प्लस माइनस 40, ठीक है। अब मुझे V0 निकालना है। V0 निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपल यहाँ पे हम लोग VDR लगा सकते हैं, ठीक है। VDR लगाएंगे किस तरह से, जो निकालना होता है उसको हम रखते हैं ऊपर, ठीक है। V0 निकालना है तो जिस जिस वोल्टेज जिस रेजिस्टर के ऊपर होता है उसको हम रखते हैं ऊपर, नीचे सारे प्लस कर देते हैं। 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितना है 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/10 मल्टीप्लाई बाय 40, 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40, 4 × 2 = 8 वोल्ट्स, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स के होने की वजह से V0 की वैल्यू कितनी होगी, 8 वोल्ट्स होगी। अब हमें अगली दफ़ा में क्या करना है, करंट सोर्स को ऑन रखना है। अब करंट सोर्स को ऑन रखेंगे, बाकी सबको ऑफ, ठीक है। ये रेजिस्टर बनाएंगे, ये रेजिस्टर बनाएंगे, ठीक है। ये करंट सोर्स बनाएंगे, इसके अलावा ये रेजिस्टर बनाएंगे और वोल्टेज सोर्स को ऑफ करना होगा। किस तरह से ऑफ करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ओम V0 प्लस माइनस, ठीक है, 3 ओम, 8 एम्पियर, 5 ओम। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे मुझे V0 फाइंड करना है। मैं अगर यहाँ पे करंट फाइंड कर लूँ तो V = IR से मैं सिंपल जो है V0 निकाल सकती हूँ। अब करंट कैसे फाइंड करूँगी, जब करंट 8 एम्पियर का ऊपर जाएगा ना, तो ये एक नोड है, ठीक है। तो इस नोड पर जो है वो करंट डिवाइड होगा, ठीक है। अब करंट जो है कुछ हिस्सा उसका इधर जाएगा, कुछ हिस्सा उसका इधर जाएगा। अब मुझे ना सिर्फ मुझे ये वाला करंट फाइंड करना है। इन दोनों पे करंट जो है ना वो सेम जाएगा, तो इन दोनों का मैं पहले इक्विवेलेंट फाइंड करूँगी। 2 और 3 हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। मुझे CDR लगाना है, मैं लगाऊंगी। मुझे ये 5 ओम वाले के ऊपर चाहिए करंट, तो हम इसके अलावा वाला ऊपर रखेंगे, मतलब कि ये वाला 5 ऊपर रखेंगे और नीचे 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट जो कि 8 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/10 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हो जाएगा 5 × 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो ये हो जाएगा 4 एम्पेयर, मतलब इस साइड पे 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो मुझे सिंपल क्या करना है, V0 की वैल्यू चाहिए। V0 = IR हो जाएगा और करंट पॉजिटिव से ही एंटर हो रहा है, तो मुझे नेगेटिव लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल रखना। अगर ये माइनस ऊपर होता, प्लस नीचे होता, तो मैं I को जो है वो नेगेटिव रखती, -4 एम्पियर होता वो, ठीक है। मगर यहाँ पे अभी पॉजिटिव से ही करंट एंटर हो रहा है, तो 4 × R मतलब कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट्स। ये भी 8 वोल्ट्स आया, ये भी 8 वोल्ट्स आया है। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वोल्टेज का, ठीक है, जो एक्चुअल आंसर होगा वो कितना होगा, 8 + 8 जो कि होगा 16 वोल्ट्स के बराबर। इस तरह से करके हमने अपनी एग्जाम्पल 4.3 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल 4.4 है वो शुरू करेंगे।